हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डी मैथ्स चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा है 9th क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर था। बिल्कुल बेसिक से मैंने वहाँ पर डिस्कस करा था और आज अपन आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 7.1, जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा और वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और मैं जिसने भी नहीं देखा उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो नहीं देखा है तो ये समझ में आ तो जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद में इस वीडियो में आइए। तो लेट्स नाउ, तो देखो क्या बोलता है 7.1। देखो, ये प्योर मैथमेटिक्स के अंदर काउंट करा जाता है। ये बिल्कुल इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या आता है कि बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट रटते हैं इस चीज़ को। तो रटना नहीं है, जब रटना छोड़ दिया ना तो मैथ्स बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, ठीक है। देखो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABCD, जिसमें AB AD के इक्वल दे रखा है। AC जो AC है वो AD के इक्वल दे रखा है, और AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। जो AB जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर क्या है अपने पास, इक्वल है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बोल रहा है सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD के। तो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये तो बाद में अपन देख लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखो यहाँ पर 3 चीजें लिखनी होती है क्वेश्चन में। ये 3 चीजें अगर आपने लिख दी तो आपको देखो एक स्ट्रक्चर बनाना होता है क्वेश्चन। पहला, आपको उस क्वेश्चन में क्या गिवन में वो लिखना है। दूसरी चीज, आपको उसमें क्या शो करना है वो चीज आपको लिखनी है। और तीसरी चीज की अपन बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है प्रूफ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है गिवन का। ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ। देखो, जरूरी नहीं पूरा आपकी इंग्लिश में यहाँ पर रट्टा मार के लिख दो, ऐसा नहीं है। आपको पॉइंट बना बना के आप लिख सकते हो। जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर देखा कि AC जो है वो इक्वल है AD के। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रखी है, बाइसेक्ट्स इसको एंगल A को। ये दो ही चीजें अपने पास ऐसी है जो काम की है, बाकी सब व्यर्थ है गिवन के अकॉर्डिंग, गिवन के नजर, मतलब जो काम आने वाली। जो फाइंड करना है वो तो अलग चीज है, जो फाइंड करना है वो तो अलग चीज है, वो तो अपन को लाना है। जैसे मान ली मकान बनाना है, अब मकान तो बनाना है ना, मकान थोड़ी दे रखा है, दे रखा होता थोड़ी बनाते वो तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए वो अपन को यहाँ पर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक तो AC इज इक्वल टू AD दे रखा है और AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A। दूसरी चीज आपको जो शो करना है, शो दैट, मतलब प्रूफ क्या करना है। शो दैट यहाँ पर अपन को दे रखा है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ये चीज ABD के, ठीक है। ये चीज अपन को यहाँ पर दे रखी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना थर्ड नंबर की, वो होती है प्रूफ। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो होती है प्रूफ, ठीक है। देखो, अब जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है ना उसकी बात अपन करें। देखो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल प्रूफ किसको करना है, ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब ये नहीं यहाँ पे यहाँ से छाप के इनकी बात कर रहे हैं सर तो कॉन्ग्रुएंट में अरे एंड लगाना है भाई, कॉन्ग्रुएंट तो अपन को करके दिखाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जाते हैं डायग्राम। क्या बोल रहा है डायग्राम, ABC कहाँ, ABC, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ABD, एक नीचे वाला ट्राइंगल है। बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना। देखो, इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं है, अरे बोलो है कि नहीं है, मैं अलग बना देता हूँ। ये लो, यहाँ समझ लीजिए। आपको तो मैंने, ये लो, अब तो समझ में आ रहा है। अरे अब तो समझ में आ जाएगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ये साइड इस ट्राइंगल इस साइड के इक्वल है, मतलब AC किसके इक्वल है यहाँ पर,
AC अपन को दे रखा है AD की इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अपन को गिवन दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी आगे देखते हैं। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मान लीजिए इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2 मान, इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही ना, AB दे रखा है भाई, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और ये भी अपन को गिवन में दे रखा है, ये भी अपन को गिवन में दे रखा है। बोलो समझ में आ रही है बात? यहाँ तक आगे बात कर लेते हैं। और क्या होगा, तीसरी चीज क्या, वो तो देख नहीं रखी सर, दिमाग, कॉमन सेंस। ये ट्राइंगल AB पे बन रहा है और ये भी AB पे बन रहा है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो इसके लिए भी वही काउंट होगी, इसके लिए भी वही काउंट होगी, मतलब दोनों की साइड एक ही आ रही है। मतलब जब भी ऐसा आता है तो उसको अपन AB इज इक्वल टू AB लिखेंगे, और ये होती है अपने पास कॉमन साइड, और AC साइड को अपन बोलते हैं कॉमन साइड। अब देखो रूल क्या लग रहा है, मतलब ये साइड एक अपन को इसके इक्वल, अब रूल पढ़ लीजिए आप, यहां से पढ़ लीजिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और कौन सा रूल है इसके अलावा लगा सकते हो क्या आप? एंगल एंगल साइड साइड वाला लगाओ, देखें एंगल साइड, फिर तो साइड यहाँ आई नहीं रही, तो यहाँ आ रही, तो साइड एंगल साइड वाला ही लगेगा। तो बाई साइड एंगल साइड रूल से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD। खत्म का, हैंस प्रूफ। बोलो अब इसमें क्या आता है? अब स्टूडेंट बोलते हैं सर नहीं ये बहुत हार्ड है, वो है ये, नहीं यार क्या था इसमें बताइए मुझे। बिल्कुल इजी था, आप लोग इजीली कर सकते हो, बस समझना है, बेसिक्स आना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाइक जरूर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं करा है लाइक जरूर करिए, और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना दोस्तों, वो एक बार देख लीजिए, आपको इतना मजा आएगा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर, जब भी देखो ऐसा आए ना जिसमें एक ही डायग्राम दे रखा है और उसमें बहुत सारे ट्राइंगल छेड़ रखे हैं, टूल्स रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उन सबको अलग अलग करना है, क्योंकि उसमें आपको क्या दिमाग खराब होने वाला है, उसमें आपका दिमाग खराब होने वाला है। देखो क्या करना है, अभी ये वाला क्वेश्चन गिवन वाला लिख लेते हैं। अब इसमें अपन को क्या दे रखा है, 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। एक ट्राइंगल है ABCD इक्विलेटरल है, और AD इज इक्वल टू BC है, और DAB इक्वल टू CBA है। ठीक है, प्रूव दैट अपन को करना है। तो लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। अब इक्विलेटरल से क्या मतलब है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो है, अपन को तो काम की चीज लिखनी, फालतू यहाँ पर कॉपी नहीं बननी है। AD इज इक्वल टू BC अपन को एक पॉइंट तो यहाँ पर ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट देखें तो DAB इक्वल दे रखा है एंगल CBE। ये 2 चीजें अपन को यहाँ पर दोस्तों दे रखी है। अब अपन को क्या क्या प्रूव करना है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रूव करना है अपन को, प्रूव टू, क्या क्या प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। दूसरा जो है BD इक्वल है AC के, और तीसरा जो है ट्राइंगल ABD इक्वल होगा ट्राइंगल BC के। ये अपन को चीजें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें अपन को यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, आ रही समझ में बात? अब देखो वही प्रूव करेंगे अपन, तो मेन जो चीज है यही है अपने पास। अपन ये दोनों ट्राइंगल अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब इन दोनों की बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो जब भी इन दोनों की बात करते तो अलग अलग 2 ट्राइंगल बना लीजिए आप, ये 2 ट्राइंगल, क्योंकि इससे समझने में आसानी होती है। एक तो है ABD, ABD, ये ABD, और एक है BAC। ऐसे सिंपल आप बना लीजिए इसके। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर AD, ये AD जो है ना वो BC के इक्वल दे रखी है। अब एंगल DAB ये वाला एंगल, और इधर CBA एक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखा। अब 2 चीजें दे रखी है। अब तीसरी चीज कहां से मिलेगी, तो तीसरी चीज कहां से मिलेगी, डायग्राम में जाओ, वहां ढूंढो कि ABD कहां बन रहा है। ABD ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना ABD।
ये बन रहा है, ठीक है भाई। दूसरा ए बी सी, दूसरा ये बन रहा है, ये बन। अब बताओ ये वाले जो ए बी साइड है ये दोनों की है, मतलब ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इसमें कॉमन आ गई। अब क्या चाहिए, हो गया ना, तीन ही तो चीजें चाहिए प्रूव करने के लिए। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाला हो गया, खत्म, काम हो गया क्वेश्चन। आ जाओ तो लिख दो इसमें। एक तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है ए डी, एक सेकेंड, एक दे रखा है ए, अरे यार क्या हो रहा है, ए डी इक्वल टू है बी सी दे रखा है, और एक ये एंगल इसको अपन 1 दे देते हैं तो थोड़ा क्या है लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों चीजें अपन को यहाँ पर गिवन में दे रखी, ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी है वो डायग्राम से अपन ने देखा, अपन को पता चला कि ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, इनका कॉमन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड है तो ट्राइंगल रूल देख लीजिए, यहाँ पर रूल लिख देते हैं अपन यहाँ पर, इससे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हुआ है। देखो कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाई, देखो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, बी ए सी के। ये चीज अपन को यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, हटा देते हैं, क्या काम का, ये रफ वर्क है समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं बी डी इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है अपन को इसमें, सेकंड में बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी देखो कहाँ आ रहा है, बी, ये बी डी और ये ए सी, यही प्रूफ करना है आई थिंक, ठीक है। अभी अपन ने देखा इधर देखो, इसमें आ जाओ, इसमें इससे प्रूफ हो जाएगा। देखो ये क्या करना है, क्या करना है बी डी, क्या करना है बी डी, तो देखो ये बी डी लिख लीजिए, बी डी इक्वल होगा किसके, बी डी यहाँ सेकंड, दोनों सेकंड के लिए ना, तो इधर के भी लास्ट के ले लो दोनों ए सी के, और प्रूफ क्या करना है, यही तो करना है। और ये तो किससे हो जाएगा, बाई सी पी एस टी से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट के तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, ये हो गया तो वो हो गया, ये करते ही तो ये डायरेक्ट हो गया आपका। तो ऐसे मजा आता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, इजी है, बस थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है, वो तो आप लोगों ने कूट कूट के बनाए हैं। देखो ए बी डी इक्वल है एंगल बी सी, बी ए सी के, क्या लिख रखा है, ए बी डी बी ए सी के, सॉरी ए है, ठीक है। तो ए बी डी देख लो, ए बी डी ये अंदर वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बी ए सी के, बी ए सी के, इसके इक्वल है। अब मैंने अभी देखो, अभी अपन ने ये ट्राइंगल बनाए थे शायद, अभी अपन ने ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे बी ए सी के। अब हमें पता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये तो है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल है, तो एक चीज तो अपन यहाँ से बी डी ए सी की इक्वल कर दिया। तो क्या ये वाली चीज भी इसमें आ रही है क्या, आइए साहब देखो, अभी मिलेगी आपको ए बी डी, मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा बी ए सी के, बी ए सी के, और ये बोल रहा है बी ए सी के, मतलब यहाँ पर एंगल ए बी डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। कुछ नहीं करना, ये भी किससे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी से। अरे भाई पूरा काम तो यही हो गया आपका, ये तो आपको लिखना है भाई क्यों इक्वल हो रहा है, बाई सीपीसीटी से, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये चीज तो अपन ने यहाँ पर इसमें कर दी, इस वाले में, तो इधर तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो बस इतना सा करा उसमें ही दोनों क्वेश्चन, ये है मजा, ये है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लिखना है और समझना है, इजी हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पर दो अपने पास AD और BC, अपने पास AD और BC दो लाइन है और दोनों के जो एंड पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट जो है CD है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है वो अपन को बताना है। ठीक है, अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि AD एंड BC आर इक्वल, मतलब AD एंड BC क्या है? इक्वल है। परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, मतलब ये AD और BC के ये क्या है? परपेंडिकुलर है इधर। तो अपन यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B और ये 90 डिग्री है। ऐसा अपन को तो क्या है? क्वेश्चन करना है, उसके लिए मसाला उसी हिसाब से तैयार करना है भाई। अरे भाई अपन को तो उसी हिसाब से मसाला तैयार करना है, बाकी अपन को क्या करना है? आप तो कुछ ही नहीं है दिया हुआ, तो कुछ ही नहीं है। अब तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है? देखो प्रूफ को भी मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखूंगा अभी यहाँ पर। आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं। यहाँ पर शो दैट करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है AB। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये CD बाइसेक्ट कर रही है, CD जो है ना वो बाइसेक्ट कर रही है क्या? AB को। क्या बोल रहा है? सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या कर रही है? AB को बाइसेक्ट कर रही है। और AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब अपन को OB इज इक्वल टू OA लेके आना है, तभी तो बाइसेक्ट होगी दोस्तों। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बांटना। और CD क्या कर रही है? AB को दो पार्ट में इक्वल बांट रही है। तो ऐसा थोड़ी लिखा आएगा करते 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 ऐसा आ जाएगा भाई CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, ऐसा लिखा थोड़ी आएगा। आएगा तो ऐसा कि OB इज इक्वल टू OA, और ऐसा आएगा तब अपन लिख देंगे CD बाइसेक्ट AB। क्लियर है? मतलब OB इज इक्वल टू OA लेके आना है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान होने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा बहुत क्या करना है? ध्यान से देखना है। देखो कुछ नहीं करना, जब भी इक्वल करना है। अब आपको पता है, अगर मान लो ये दोनों ट्राइंगल अगर अपन कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट से इजीली हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट करने की सोचते हैं तो किन किन दो, अब नाम वाम लिखने का चक्कर पड़ गया। अब तो दे ही नहीं रखा, पहले तो इन ट्राइंगल बात कर लेते थे, अब बात कर लेते। देख ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है ना, तो अपन यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल की बात करते तो BCO लिखते हैं एन ट्राइंगल। इधर देखो ये दे रखा है ना, इधर में B से C गया तो इधर A से कहाँ जाऊंगा? D और O। तो ADO यहाँ तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहीं से आपका सही लिखना बता देता हूँ भाई। यहीं से सही लिख दोगे तो नीचे सोचने की जरूरत नहीं पड़ो। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, बाकी खत्म काम। कौन कौन सी ट्राइंगल को? एक तो ट्राइंगल है अपने पास BCO, तो इसको मैं जो ऐसा दे रखा है BCO, और एक दे रखा है अपन को ऐसा दे रखा है, ये BCO है, और ये दे रखा है ADO दे रखा है। इसको मैंने तोड़ मरोड़ के यहाँ लिख दिया। अब देखो BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, दे रखा है ना। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। ठीक है भाई, इसके बाद में जो एंगल भी है वो कितना है? 90 डिग्री, और ये भी कितना है? 90 डिग्री। अब समझने की बात है। समझने की बात क्या है कि अपन ने 6 चैप्टर पढ़ा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड यहाँ पर जो भी अपोजिट में जो भी एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल, वो अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, और ऐसे एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 का, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब लिखो, सारा मैटर मिल गया। इसमें अपन को देखो यहाँ पर BC इक्वल है अपने पास AD के, ये गिवन में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये 90 डिग्री है। ये दोनों चीजें तो अपन को यहाँ पर गिवन में डायरेक्ट उसने दे रखी है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो क्या है? गिवन में पढ़ो। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट, क्या लिखता है यार? यहीं रखे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो कौन सा रूल लगा? ये एंगल कौन सा? OA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो देखो वही एंगल साइड, दो एंगल इक्वल है तो वही एंगल साइड वाला लगेगा। तो बाई एंगल साइड,
रूल, इस रूल से ट्राइंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी ओ के। अब अपन को क्या प्रूव करना, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए आ रहा है, देखो इधर फर्स्ट लास्ट ले हो तो फर्स्ट लास्ट कौन है, बी ओ, तो इधर के बी ओ ले लो, इधर फर्स्ट लास्ट ए ओ ले लो, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाई सी पी एस टी से, और ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, तो अपन लिख सकते हैं सो सी डी, यार क्या हो जाता है इसको, सो सी डी बाइसेक्ट तो सी डी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी बी, देखो ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ओ ए ओ है, तो बाई सी पी सी टी से अपन ये चीज़ अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्योंकि फिर वीडियोस बड़ा हो जाता है, तो क्योंकि स्टूडेंट इतने बड़े वीडियो देखने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर उनको नींद आने लग जाती है, लोग मतलब पढ़ना नहीं चाहते, मतलब कुल मिला के ये, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, और इसको तो देखना ही है। बाकी अब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक